Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back. I hope that you all are doing great by the grace of Allah Almighty. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. आज हम एक स्पोकन इंग्लिश के न्यू लेक्चर के साथ आए हैं, बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें. जज़ाकल्लाह. जी, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन्स पर अपीयर हो रहा होगा. वेज ऑफ सेइंग आई लाइक इट. आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा, बहुत से लोग इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस पुराना हो चुका है. तो अब हम इस ओल्ड फैशन सेंटेंस यानी आई लाइक इट की जगह इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे जिनको हम आज पढ़ने जा रहे हैं. चलें आगे बढ़ते हैं और स्पोकन को बेहतर बनाते हैं. अब जब इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि इसको बहुत इंग्लिश आती है. ठीक है, तो अब आपने खुद से प्रॉमिस करना है कि आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करेंगे. आज का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई अडोर इट. यानी आप आई लाइक इट की जगह बोल सकते हैं आई अडोर इट. मीनिंग सबका एक ही है, मैं इसकी डिटेल्ड मीनिंग में नहीं जा रही, बस आपने इन सब का यही माइंड में रखना है कि इन सब का मीनिंग जो है वो आई लाइक इट है. जहां पे आपने आई लाइक इट बोलना है वहां आप इन सब सेंटेंसेस में से कोई भी सेंटेंसेस याद कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई लव इट. नंबर 3 पे सेंटेंस है आई जस्ट लव इट. आई जस्ट लव इट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ इट. अगर आप इसकी फुल फॉर्म जानना चाहेंगे तो वो ऐसे होगी आई एम फॉन्ड ऑफ इट. ठीक है, लेकिन हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा आई एम फॉन्ड ऑफ इट और आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं. आई एम कीन ऑन इट. आई एम कीन ऑन इट. आई एम पार्शियल टू इट. आई एम पार्शियल टू इट. नेक्स्ट, आई एम मैड अबाउट इट. आई एम मैड अबाउट इट. और अगर मैं फुल फॉर्म में कहूंगी तो आई एम मैड अबाउट इट. आई एम एडिक्टेड टू इट. आई एम एडिक्टेड टू इट. अगर फुल फॉर्म कहना चाहूं तो आई एम एडिक्टेड टू इट. आई एम क्रेजी अबाउट इट. आई एम क्रेजी अबाउट इट. आई लाइक द आइडिया ऑफ इट. आई लाइक द आइडिया ऑफ इट. नेक्स्ट देखते हैं, इट्स माई थिंग. इसकी फुल फॉर्म इट इज माई थिंग. अगेन मैं रिपीट करूंगी कि इन सब के मीनिंग्स पे नहीं जाना कि इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या होगा. आपने ये याद रखना है कि इन सब सेंटेंसेस का मीनिंग होता है आई लाइक इट. आप जहां पे भी आई लाइक इट बोलना चाहेंगे आप उस सेंटेंस की जगह इनमें से किसी भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो आपको सेंटेंसेस बेहतर लगेंगे, याद करने में ईजी हो, आप उन सबको याद कर सकते हैं. I am attached to it. I am attached to it. या इसकी फुल फॉर्म होगी I am attached to it. I am passionate about it. I am passionate about it. Passionate. ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होगी I am passionate about it. It sounds great or it sounds good. It sounds great और इट साउंड्स गुड. आपकी चॉइस है, आप क्या सिलेक्ट करते हैं, एज यू लाइक और एज यू विश. इट्स टू माई लाइकिंग. इट्स टू माई लाइकिंग और इट इज टू माई लाइकिंग. I've grown to like it. I've grown to like it. और अगर आप इसकी फुल फॉर्म यूज करना चाहेंगे तो I have grown to like it. I'm really into it. I'm really into it. और I am really into it. मैं फुल फॉर्म में भी बता रही हूँ, साथ साथ शॉर्ट फॉर्म भी बता रही हूँ. It's to my thinking. It's to my thinking. और it is to my thinking. It appeals to me. It appeals to me. It looks fantastic. It looks fantastic. Next देखते हैं, I'm into it. I'm into it. Or I am into it. It goes down well. It goes down well. This is wicked.
This is wicked. I fancy it. I fancy it. Fancy. I can't get enough of it. I can't get enough of it. इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।